हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के दिन की बात करें तो आपको पता है कल है 23 जुलाई। बजट का दिन रहने वाला है, बट बजट से भी पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट तारीख अगर होती है वो रहती है आज की तारीख, मतलब 22 जुलाई। ऐसा क्यों? तो आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे बजट से पहले हम लोग को इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिल जाता है। एंड उसी सर्वे का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो सर्वे भी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डेफिनेटली इसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स की भी हम लोग बात करेंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या बातें यहाँ पे बोली गई है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे इंडिया बजट सरकार की ही ये वेबसाइट है, वहीं पे आप लोगों को इनका इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे जरूर विजिट करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। अभी ये कौन है? ये हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ठीक है। इनके अंडर हम लोग को काफ़ी सारी टीम्स देखने को मिल जाती है, कमिटीज़ देखने को मिल जाती है, वो ये सारा सर्वे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सर्वे रहता है दोस्तों, ये कौन से साल का होगा? ऑब्वियसली जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हुआ है उसका रहेगा, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर तो जारी है ना, हम लोग उसमें ही तो जी रहे हैं। ये जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हम लोग को देखने को मिल जाता है 2024 23-24 का, ये हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये जो कमेटी रहती है, ठीक है, ये जो अलग अलग टीम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इनके अंदर रहते हैं, ये इससे रिलेटेड सर्वे करते हैं, ठीक है। एंड ये सर्वे करके क्या कर देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो सर्वे यहाँ पे रहता है इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सर्वे भेज देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। ये सर्वे उन्होंने बनाकर भेज दिया गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को क्या ये फॉलो करना होता है? क्या कोई ऐसी कंपलसरी वाली बात नहीं है, बट गवर्नमेंट के पास ये डेटा निकल कर आता है कि देश की स्थिति क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या परफॉर्मेंस है, सेक्टर वाइज क्या क्या चीज़ें चल रही है, कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने अच्छा पॉइंट मतलब गेन किया है, कहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, एंड कहाँ पे चैलेंजेस भी है। तो ये सारी बातें बेसिकली यहाँ पे क्या रहती है, इस रिपोर्ट में कवर यहाँ पे की जाती है, सर्वे में कवर की जाती है, और यही सर्वे सरकार के पास भेजा जाता है। अभी इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना है या नहीं लेना है वो उनकी चॉइस, ठीक है। ये कोई मतलब बोलते हैं ना, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी जो उन्होंने एडवाइस दिया है उससे रिलेटेड, बट ज़रूर वो उसके बारे में विचार कर सकते हैं, वो चाहे तो एक्शन भी ले सकते हैं करके। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, जो पुराना वाला जो फाइल यहाँ पे था, ये देखो इकोनॉमिक सर्वे करके, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये विंडो ओपन यहाँ पे हो जाएगी। देख सकते हैं, देखो 2023-24 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगले साल आप लोगों को 24-25 का डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो आप लोगों को पूरा ये देखो जो सर्वे, इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, 500-600 पेज का आप लोगों को सर्वे से रिलेटेड डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं चलो डाउनलोड भी यहाँ पे कर लेता हूँ, डाउनलोड अगेन करके मैंने क्लिक यहाँ पे कर लिया है। डाउनलोड हो जाएगा, ये देखिए ओपन यहाँ पे हो चुका है। आप चाहो तो इसको पूरा रीड कर सकते हो, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा इंडेक्स वाइज, ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है करके, चैप्टर वाइज पूरा डेटा आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड भी आप लोगों को डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये एब्रीवेशंस बताए गए हैं, जो जो शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसका एग्जैक्टली क्या क्या अर्थ है करके। तो अगर मैं शेयर बाजार की अगर बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे अगर मैं नीचे लेकर जाता हूँ तो चैप्टर कौन सा वाला है, चैप्टर 2 में आप लोगों को पॉइंट नंबर 13 देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या फिर वी कैन से पेज नंबर 64, ठीक है। ये हम लोगों को शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर किसी को पढ़ना है कि यहाँ पे इकोनॉमी सर्वे में शेयर बाजार से रिलेटेड क्या क्या बातें बोली गई है, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे जरूर पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? यस, डेफिनेटली पढ़ेंगे। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को समरी बता दूंगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बात बोली है। प्लस उसी के साथ साथ अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इंटायर इकोनॉमिक सर्वे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ हाईलाइट्स यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। हर एक चीज़ से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं रख दूंगा। तो पहले वीडियो की शुरुआत में डिस्क्लेमर दे दूं भाई, ये हाइलाइट्स में आप लोगों को दे रहा हूं, अगर आपको डिटेल पढ़ना है पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है 2020 में कोविड आया था, उसके बाद हम लोग रिकवरी यहाँ पे कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन इन्फ्लेशन की बात करें, जो कोविड के वक्त एक बहुत बड़ा टेंशन वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ था, तो उसी इन्फ्लेशन को यहाँ पे हम लोग टक्कर देने के लिए यहाँ पे क्या किया था, इंटरेस्ट रेट को लगातार यहाँ पे कट 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 करके काफ़ी
सस्ता रेपो रेट यहाँ पे बाजार में लाके रखा था ताकि लोग लोन लेकर अपने बिजनेसेस को बूस्ट दे सके। ठीक है, काफ़ी सारे लोग लोन लेकर तो मार्केट में पैसा लगा रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि वो जो सिचुएशन थी उसको काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल यहाँ पे कर लिया एंड कोविड से रिलेटेड जो भी खतरा था वो टल चुका है। बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहा है। क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा ग्रोथ जरूर नजर आ रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ नजर आ रही है। एनपीए की अगर हम लोग बात करें तो एनपीए खास करके सरकारी बैंकों में एनपीए सबसे बड़ा सरदर्द वाला पॉइंट था, वो अभी हम लोग को लगातार रिकॉर्ड लो पे नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, थैंक्स टू आईबीसी हम लोग ये कह सकते हैं। ये सर्वे में नहीं लिखा है, ये मैं अपने साइड से आप लोगों को बोल रहा हूँ। आईबीसी बोले तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। देन अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस हमारे भारत देश का अच्छा देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे एक बट आ चुका है। किस चीज़ के चलते कि ग्लोबल लेवल की जो इकोनॉमी है, मतलब जो बाकी देश हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ठीक नजर नहीं आ रहा है एंड इस चीज़ के चलते वहाँ पे डिमांड हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के चलते हमारे देश में जो एक्सपोर्ट करने वाला जो बिजनेस करने वाली जो कंपनी है उनको थोड़ा बहुत मतलब अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये इकोनॉमी सर्वे में हम लोग को मतलब सरकार को एडवाइस जाते हुए देखने को मिल रहा है कि थोड़ा उनके पर ध्यान रखो। ठीक है, जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है भाई, जितना एक्सपोर्ट करेंगे आपको पता है वो फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं, बट ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा मंदी हम लोगों को अगर देखने को मिल जाए तो इस चीज़ के चलते उनका बिजनेस अगर थोड़ा सा अगर ये हो गया तो उनको थोड़ा बहुत आप लोगों ने संभाल लेना चाहिए। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन सर्विस सेक्टर की बात करें तो उन्होंने कहा सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमारी आन बान शान आपको पता ही है, आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज करती है, विदेश से बहुत सारा फॉरेन करेंसी लेकर यहाँ पे आ जाती है, तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे ही रहे हैं। देन फॉरेक्स की अगर हम लोग बात करें तो उससे रिलेटेड जो रिजर्व है काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। $653 बिलियन तक जाते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि हाईएस्ट अमॉन्ग द मेजर इकोनॉमीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये सारा पॉइंट इकोनॉमी सर्वे में यहाँ पे बताया जा चुका है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग अगले 10 महीने की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फॉरेक्स का रिजर्व आ चुका है। मतलब कोई भी अगर एक भी डॉलर अगर हमारे पास अगर नहीं आए, फॉरेन एक्सचेंज कोई भी रिजर्व नहीं आए, मतलब पैसा नहीं आए, स्टिल हमारे पास 10 महीने तक सर्वाइव करने का फॉरेक्स यहाँ पे आ चुका है। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो इंडिया इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2030 तक का जो हमारा टारगेट यहाँ पे चल रहा है 3 बिलियन से रिलेटेड, मतलब कार्बन एमिशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कार्बन जितना यहाँ पे हो सके 2070 तक तो हम लोग को पूरा जीरो तक ही पहुँचना है करके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो यहाँ पे बोल रहे हैं उसी ट्रैक के ऊपर हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कार्बन सिंक टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसको 2030 तक जो टारगेट बोला है उसको अचीव कर लेंगे, उस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रहा है। मतलब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस सरकार यहाँ पे दे रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इससे रिलेटेड लगने वाला पैसा, इससे रिलेटेड लगने वाले प्रोजेक्ट्स, इससे रिलेटेड लगने वाली जो भी मदद रहेगी उससे रिलेटेड सरकार काम करते हुए देखने को मिले। जहाँ पे रिप्लेस किया जा सकता है जो थर्मल पावर को हो सके वहाँ पे भी काम होते हुए देखने को मिला। ऑब्वियसली ये कोई रातों रात तो होने वाला नहीं, इसके लिए काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट नजर आ रहा है, बट यस जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं सरकार के ओर से इस सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए वो काफ़ी कमेंशरेट है, इतना उन्होंने अपने इकोनॉमी सर्वे में बताया। देन आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, स्वदेशी कंपनीज को बिजनेस मिल रहे हैं, पीएलएस स्कीम इंट्रोड्यूस किए गए थे उसका फायदा उनको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसकी भी तारीफ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में की है। एमएसएमई की अगर हम लोग बात करें इसको भी बढ़ावा देने की कोशिश सरकार ने यहाँ पे की है। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एक एडवाइस भी दिया है सरकार को अपने ही इकोनॉमी सर्वे में कि एक सेक्टर के ऊपर सरकार ने मेजर फोकस यहाँ पे देना चाहिए, एंड वो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हम लोग को चेंज होते हुए देखने को आप मिल रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, न्यू एज टाइप के जो टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाते हैं एंड उससे रिलेटेड जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो उसके ऊपर फोकस देना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड रिक्वायर्ड स्किल अगर लोगों में नहीं आते तो फिर वो अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है। मतलब मान लीजिए अभी आज के ज़माने में अगर कोई एक व्यक्ति अगर जॉब के लिए जाता है और अगर ये बोलता है कि मुझे कंप्यूटर कैसे चलाना है वो आता नहीं है करके, तो आप जस्ट इमेजिन क्या उसको जॉब मिल सकती है, चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। डिपेंड करता है जॉब का नेचर क्या है करके, बट आप एक अंदाज़ा लगाइए। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रहती है एंड इससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग रहती है, ठीक है, स्किल्स इंप्रूव करने की जो बातें होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड सरकार ने यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे करनी चाहिए। उससे रिलेटेड अवेयरनेस करना चाहिए, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर ले, मशीन लर्निंग की बात कर ले, आईओटी की बात कर ले, या फिर वर्चुअल रियलिटी की अगर हम लोग बात कर ले, ब्लॉकचेन जैसी सिस्टम की बात कर ले, इससे रिलेटेड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर यहाँ पे करवाना है। देन अगर हम लोग आ जाते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो इकोनॉमी सर्वे में शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या बातें सामने बोली गई है, तो उन्होंने कहा कि हमारे शेयर बाजार का जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग
ओवरऑल वर्ल्ड में अगर चेक करेंगे तो इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग चेक करें तो हमारे बाजार ने एकदम अफलातून परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। पर दोस्तों उसी के साथ साथ इकोनॉमी सर्वे ने काफ़ी बड़ी वार्निंग सरकार को देके रखी हुई है। यस, आप चाहो तो खुद डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, और कुछ हद तक जो बातें उन्होंने बोली है वो गलत नहीं है, ठीक है। तो पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जो बिगिनर होता है भाई वो एकदम रहता है एनर्जेटिक, ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते मतलब वो सुनना बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं करता है, और ये दिक्कतें उनको बाद में यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इकोनॉमी सर्वे ने वार्निंग दी, कॉशियस अबाउट द हाई वैल्यूएशन ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, मतलब मार्केट एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है, वैल्यूएशन हायर लेवल पे है, ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। अभी इस चीज़ के चलते क्या होता है, ऑब्वियसली रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, काफ़ी सारे हाउस होल्ड की अगर हम लोग बात करें जो पैसा है रफली 20% हम लोगों को यहाँ पे मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी इकोनॉमी सर्वे में उन्होंने पॉइंट सामने रखा हुआ है। देन उन्होंने एक और क्वेश्चंस मतलब वार्निंग यहाँ पे दी है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि गलत बात नहीं है। बट गलत बात कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है कि ओवर कॉन्फिडेंस, यस, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, ये शब्द है भाई इकोनॉमी सर्वे में सारी चीज़ें लिखी हुई है। पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस लीडिंग टू अ स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मतलब लोग सट्टा करना स्टार्ट कर देते हैं, आप चाहो तो कह सकते हैं ट्रेडिंग, एफएनओ की बात यहाँ पे बोली जा रही, मतलब आप इनडायरेक्टली ऐसा समझ सकते हो। एंड उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ अ ग्रेटर रिटर्न इन अ स्टॉक मार्केट, ये काफ़ी सीरियस कंसर्न यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिले, मतलब क्या है कि लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पे होते हुए देखने को मिले। मतलब क्या होता है कि आपने सुना है कि मार्केट से पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है, बट प्रॉब्लम होता है कि जब बाजार तेज़ होता है तो आप किधर भी चले जाओ, यूजुअली आप लोगों जहाँ पे पैसा लगाते हो इमीडिएटली बन जाता है। तो जो अभी बिगिनर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, खास करके रिटर्न, उन्होंने कभी कॉइन की दूसरी साइड नहीं देखी है। बाजार लाइफ टाइम ऐसा नहीं चलता है भाई, हायर लेवल, हरा निशान, अभी पैसा 10 लाख लगा दिया और उसका 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ऐसा हमेशा नहीं चलता है। जब बाजार उल्टा घूमता है काफ़ी जान ले लेता है, लिटरली एक डेढ़ 2 साल तक भी नहीं चलता है, रुक जाता है बहुत टाइम तक। तो इस चीज़ के चलते मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों को आगे भविष्य में झटका भी यहाँ पे लग सकता है। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उन्होंने यही कहा है कि राइजिंग ट्रेंड इन स्पेकुलेशन, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, एफएनओ का नाम तो उन्होंने नहीं लिया है, बट स्पेकुलेशन मतलब वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली इकोनॉमी सर्वे में इसी चीज़ को बार बार हाईलाइट यहाँ पे किया जा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, एंड डेवलपिंग इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा गया तो जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यहाँ पे चलती है, ठीक है, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, काफ़ी डेंजरस है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि डेवलप इकोनॉमी में क्या होता है, यूजुअली लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इनकम होता है, ज़्यादा पैसा होता है, पर कैपिटा इनकम उनका ज़्यादा होता है, ठीक है, अवेयरनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे यूजुअली पता होता है कि वो क्या कर रहे करके पैसा खोने के लिए भी देखा गया तो उतनी उनकी क्षमता होती है। बट डेवलपिंग इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो उतनी वो चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। एंड खास करके स्पेकुलेटिव मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा यहाँ पे जाना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है, बिकॉज सिचुएशन हर वक्त ऐसी नहीं होती है। जब खराब परफॉर्मेंस आएगा बाजार का तो उसको झेलना भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। ये भी पॉइंट उन्होंने इकोनॉमी सर्वे में बता के रखा है। मैं आपको इसके शब्द दिखाना चाहूँगा, ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो पढ़ सकते हैं। देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने वार्निंग दी है दैट एनी पोटेंशियल फॉल इन अ मार्केट, मतलब भविष्य में अगर कभी मार्केट गिरा, कभी ना कभी तो गिरेगा, कुड मेक इन्वेस्टर फील चीटेड। मतलब जो लोग अभी पैसा लगा रहे हैं उनको लग रहा है कि रोज पैसा बन रहा है, ठीक है, तो उनको लगेगा कि भाई हमारे साथ धोखेबाजी हुई। तो भाई धोखेबाजी नहीं होती, मार्केट ऐसा ही चलता है, मार्केट तेजी है तो कभी मंदी भी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, एंड काफ़ी लोगों को तभी वो शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है करके, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, उनका जो भरोसा है कैपिटल मार्केट के प्रति, शेयर मार्केट के प्रति, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। एंड उसके बाद वो शायद से कभी बाजार में लौटे ही ना। तो ये एक्चुअल में देखा गया तो हमारे इंटायर इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से खतरा बन सकता है। तो ये एक पॉइंट देखने को मिला। अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि गिरेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग होल्ड कर लेंगे, बट जब वो एक्चुअल में गिरता है और कई समय तक मार्केट वापस रिकवर नहीं करता है, वहीं पे आपको पका के रखेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर वो जिस प्रकार से आपकी जान ले लेगा। रोज़ देखोगे 200-200 दिन तक मार्केट वहीं पे पड़ा हुआ है, तो फिर आप लोग काफ़ी बोर हो जाओगे, एंड उसके बाद काफ़ी लोग मार्केट को छोड़ सकते हैं एंड वापस दोबारा लौटेंगे नहीं। ये एक थ्रेट नजर यहाँ पे आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, गैम्बलिंग की तरह लोग यहाँ पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं।
एंड ये सबसे बड़ी रिस्क हम लोग को देखने को मिले। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे डेरिवेटिव्स में प्रॉमिस किया जाता है कि रिटर्न्स यहाँ पे बनेंगे, वो काफ़ी टोटली डिफरेंट है रियलिटी के हिसाब से। तो बार बार उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट यही किया है कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बड़ा है एंड ज़्यादा पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ही, एफएनओ ट्रेडिंग में ही हम लोग को ज़्यादा जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट उन्होंने सरकार को बार बार हाईलाइट करके यहाँ पे बोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में भी यही पॉइंट वो बताने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को कि जितना हो सके भाई कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को इस चीज़ के चलते आपने अवेयर करना चाहिए, कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, कि जिस हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मतलब उनको अलर्ट यहाँ पे रहना चाहिए। ये पॉइंट वो बार बार हाईलाइट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या इससे रिलेटेड सरकार क्या कोई कल के दिन ही बजट में कोई बहुत बड़ा स्टेप लेगी? तो ये एक देखने वाली बात तो ज़रूर यहाँ पे रहने वाली है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो यहाँ पे इकोनॉमी सर्वे में देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एंड समरी के फॉर्म में ये मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो डेफिनेटली अभी ये इकोनॉमी सर्वे जो देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इस चीज़ के चलते अभी बाजार में चर्चा वापस स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या कल के दिन एफएनओ के ऊपर कुछ सरकार बहुत बड़ा डिसीजन लेगा या नहीं लेगा, अभी ये देखने वाली और भी बात यहाँ पे हो चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।